हेलो बच्चों, जय हिंद। आज मैं फिर आपको डिफरेंशिएशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि ये कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और आप देखोगे कि ये क्वेश्चन ही आपको सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। इसमें आपको गिवन है इफ x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल 0 है, देन आपको प्रूफ करना है dy अपान डी एक्स इक्वल -1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, अगर ये आपको जो गिवन है इक्वेशन, क्या गिवन है, x रूट में 1 प्लस वाई है प्लस वाई रूट में 1 प्लस एक्स इक्वल 0 है। अगर आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाओगे तो ये आपको थोड़ा सा उलझा देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर, राइट साइड ट्रांसफर कर देना है। तो x रूट में 1 प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल आएगा माइनस वाई रूट में 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, स्क्वायरिंग कर देना है बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से स्क्वायर करने पे क्या आएगा, ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस वाई इक्वल माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और आ जाएगा वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करना और एक्स स्क्वायर वाई को राइट साइड ट्रांसफर कर देना। तो यहाँ पे इस साइड आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, इसको इस साइड ट्रांसफर कर देना। तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स है, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो गया। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आपको कहीं पे दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड सेकेंड ए माइनस बी। इसका यूज कर लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई एंड सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई इक्वल, इन दोनों में आपको कॉमन करना है क्या, माइनस एक्स वाई कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस कॉमन करने पे ये हो जाएगा प्लस में एक्स और यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो एक्स माइनस वाई है, इस एक्स माइनस वाई से क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पे बच क्या गया है, एक्स प्लस वाई जो है वो इक्वल हो गया माइनस एक्स वाई के। अब इसमें माइनस एक्स वाई को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर देना है और एक्स को राइट साइड। इसमें आपको करना क्या है कि y का फंक्शन आपको x वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस हो जाएगा एक्स वाई इक्वल माइनस एक्स हो गया। दोनों में कॉमन क्या है, y, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल हो गया माइनस एक्स। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स हो गया। आपने पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई करके इसमें कन्वर्ट कर दिया है। y का जो y इक्वल माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, इसमें x के फॉर्म में आपने फंक्शन को पूरा कन्वर्ट कर दिया है। तो अब इसमें अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज करोगे, कौन सा, u अपान v। u अपान v का डैश क्या होता है, v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू v डैश अपान v का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी या डिफरेंशिएशन का ये जो फॉर्मूला है, इसका यूज कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, dy अपान डी एक्स इक्वल नोमिनेटर 1 प्लस एक्स होगा और यहाँ माइनस से माइनस एक्स का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है, माइनस होता है फिर माइनस एक्स आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपान में आ जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे -1 होगा माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस एक्स होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा dy अपान डी एक्स इक्वल -1 अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको गिवन था और आपको प्रूव भी करना था dy अपान डी एक्स इक्वल -1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलता है तो आप इस पैटर्न से आप सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। थैंक यू। हेलो बच्चों, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है।
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो पैरामेट्रिक फॉर्म है उससे रिलेटेड है। इसमें गिवन क्या है आपको, x इक्वल ए ई के पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी एंड y इक्वल गिवन है ए ई के पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी। तो ये जो फंक्शन आपको दिया गया है ये आपका कैसा है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो इसका डिफरेंशिएट करके आपको प्रूफ करना है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो देखो अगर आपको कोई पैरामेट्रिक जब इक्वेशन देता है, y इक्वल सपोज करो एफ टी हो गया एंड x इक्वल भी क्या है, एफ टी है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है कि ऐसे फंक्शन जो किसी एक्स वाई जो दिया गया है वो किसी थर्ड पार्टी पे अगर डिपेंड होते हैं तो उसको हम पैरामेट्रिक बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो x और y दोनों फंक्शन है ये थर्ड पार्टी आपका क्या है, t पे डिपेंडेंट है, तो ये आपका इक्वेशन जो होगा वो पैरामेट्रिक कहलाएगा। और इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, डी वाई अपान डी एक्स फाइंड करने के लिए डी वाई अपान डी टी फाइंड करोगे और इसको डिवाइड कर देंगे डी एक्स अपान डी टी से, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन फर्स्ट दिया गया इसका सोल्यूशन करेंगे। x इक्वल आपको गिवन है a e के पावर t ब्रैकेट में है साइन t प्लस है कॉस t। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको आप डिफरेंशिएट कराओगे विथ रिस्पेक्ट टू t के फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये जो वेरिएबल आपका है वो t के फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखो क्या लगेगा, ये e के पावर t और ये साइन t प्लस कॉस t, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल चल जाएगा। तो डी एक्स अपान डी टी आपका क्या आएगा, a आपका कांस्टेंट, इसको बाहर रखोगे, प्रोडक्ट रूल आपको अप्लाई करना है u इंटू वी। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, डैश u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, ये आपका फॉर्मूला है, इसका यूज कर लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e के पावर t होगा, d बाई डी एक्स आपको करना है साइन टी प्लस कॉस टी, फिर प्लस होता है आपका सेकेंड आ जाएगा साइन टी प्लस कॉस टी हो जाएगा। डिफरेंशिएट आपको कर लेना है किसका, e के पावर t का। राइट, तो यहाँ से डी एक्स अपान डी टी आपका क्या आ जाएगा, a e के पावर t यहाँ पे इनटू में आपका है, डायरेक्ट इसमें हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो साइन टी का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है कॉस टी और कॉस का होता है माइनस साइन टी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन टी हो गया। राइट, फिर प्लस यहाँ पे आपका ये साइन टी प्लस कॉस टी सेम टू सेम रहेगा और e के पावर t का क्या होता है, e के पावर t हो जाएगा। अब इसमें आप आकर के ओरिजिनल फॉर्म में देखोगे तो इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी, ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा a e के पावर t कॉस टी माइनस साइन टी है। इसमें आप माइनस कॉमन भी कर सकते थे क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, साइन टी माइनस कॉस टी है, तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन करने पे आएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन टी माइनस कॉस टी हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे ए का भी मल्टीप्लाई होगा साथ में e की पावर टी है, तो a e के पावर टी ये आपका रहेगा साइन टी प्लस कॉस टी होगा। राइट, अब आप देखोगे ये जो वैल्यू है माइनस ए के पावर ई के पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी, ये किसकी वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू है, और ये पूरी वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है। तो यहाँ से डी एक्स अपान डी टी आपको देखने को मिल रहा है x माइनस वाई, ये आपका आ जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करोगे किसका, सेकेंड जो आपका वेरिएबल है, तो उसको करते हैं, ये आपका इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। सेकेंड आप हम करते हैं सेकेंड आपको गिवन है y इक्वल ए ई के पावर टी ब्रैकेट में है साइन टी माइनस कॉस टी है। राइट, इसका भी आपको डिफरेंशिएट कराना है विथ रिस्पेक्ट टू टी के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई अपान डी टी इक्वल ए आपका कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर ई के पावर टी, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है प्रोडक्ट का, तो हो जाएगा यहाँ पे डी अपान डी टी साइन टी माइनस कॉस टी
फिर आ जाएगा प्लस, ये आपका सेम इनटू में आ जाएगा साइन टी माइनस कॉस टी, डी बाई डी एक्स आपको करना है ई के पावर टी का, राइट। तो यहां पे आ गया डी वाई अपॉन डी टी इक्वल, इसमें डायरेक्ट हम कर देते हैं डिफ्रेंशिएट, ई के पावर टी होगा, साइन का डिफ्रेंशिएट होता है कॉस, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस टी, और कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन टी हो गया। फिर प्लस ब्रैकेट आपका सेम रहेगा, और ई के पावर टी का डिफ्रेंशिएट ई के पावर टी होता है, तो ई के पावर टी यहाँ पे आ जाएगा क्या, साइन टी माइनस कॉस टी, राइट। अब फिर सेम यहाँ पे जो कांस्टेंट ए है इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या दिख रहा है, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल, जब ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए ई के पावर टी कॉस टी प्लस साइन टी, और किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा एक्स आ जाएगा, और ए का जब मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये फंक्शन किसका है, वाई का है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस करके वाई, तो डी वाई अपॉन डी टी आपका आ जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई। और आपको फाइंड क्या करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इंटू अपान में हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यही आपको क्या करना था, प्रूफ भी करना है। तो अगर आपको कोई भी पैरामीट्रिक इक्वेशन आता है तो आप उसको रूल ध्यान में रखना है, दोनों फंक्शन को जिस वेरिएबल में आपका फंक्शन दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। हेलो बच्चों, जय हिंद। देखो ये आपका क्वेश्चन जो गिवन है ये आपका कंटिन्यूटी से है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको भी आप देखो, पूरी वीडियो देखो और इसको सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि व्हाट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होता है कि कोई भी, अगर बाय डेफिनेशन देखोगे कि अगर आप कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो विदाउट लिफ्टिंग द पेन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं। और अगर आप न्यूमेरिकल देखोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट, जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, साथ में फंक्शन जिस पे आप डिफाइन करो, सपोज करो ए पे, अगर ये तीनों वैल्यू आपका क्या होता है, इक्वल होता है, तो ही फंक्शन आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और यहाँ पे आप बोला गया है कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल 3 पे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एट एक्स इक्वल 3 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, और एट एक्स इक्वल 3 पे राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 3 फाइंड करना है, एफ ऑफ 3, जहां पे आपका ये क्या होगा, इक्वल होगा, और उसके थ्रू आप ए और बी में रिलेशन फाइंड आउट कर लोगे। तो इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, जो फंक्शन है आपका डिफाइन किया गया है, ए एक्स प्लस 1 होता है व्हेन एक्स लेस देन इक्वल 3 है, और बी एक्स प्लस 3 होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन 3 है। तो ये फंक्शन आपका इस तरीके से डिफाइन किया गया है, और इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन है, राइट। और ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस गिवन है एट एक्स इक्वल 3 पे। तो अब इसमें देखो आपको यहाँ पे पूरा शो नहीं करना है क्योंकि ये कंटिन्यूअस आपको गिवन है, केवल आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एट f3 फाइंड कर लो, तो यहाँ पे फंक्शन आप f3 को फाइंड करोगे, यहाँ आप लिख सकते हो कि एट x इक्वल 3 पे f3 की जो वैल्यू आएगी, f3 x इक्वल 3 है तो फंक्शन आपका ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3a प्लस 1 हो जाएगा, x के प्लेस पे क्या अप्लाई कर देना है, 3, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया, इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। साथ में यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और एट एक्स इक्वल 3 पे आपका फंक्शन सेम डिफाइन कर रहा है, आपको रिलेशन शो करना है, यहाँ पे कंटिन्यूटी शो नहीं करना है, तो इसलिए हम ऐसा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम कहाँ पे आ जाएंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे आपको करना है लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव आपको फाइंड करना है, एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस 3 हो गया है,
बी एक्स प्लस 3। अब इसमें आपको करना क्या है, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, 3b प्लस 3 आ जाएगा, और ये आपका क्या है, राइट हैंड लिमिट है। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब बाय डेफिनेशन हम क्या जानते हैं कि कोई फंक्शन कंटीन्यूअस तभी होता है जब इस कंडीशन को फॉलो करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और साथ में फंक्शन जिस पे आपका डिफाइन है वो अगर इक्वल है तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर ये एट x इक्वल 3 पे कंटिन्यूअस है, दैट मीन इसकी जो राइट हैंड लिमिट है ये इक्वल होगा f ऑफ 3 के। इन दोनों को हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। राइट हैंड लिमिट आपका क्या है, 3b प्लस 3 इक्वल f3 क्या आया हुआ है, 3a प्लस 1 है। 3 को इस साइड ट्रांसफर कर दो और या इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिलेशन 3a माइनस 3b, और 1 को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1। इस यहाँ से क्या है, 3 कॉमन है तो आ जाएगा a माइनस बी इक्वल 2, जहाँ से आप शो कर सकते हो a माइनस बी इक्वल 2/3। ये आपका रिलेशन हो जाएगा a एंड b में। तो अगर आपको कंटिन्यूटी से इस तरीके से आता है और इसमें आपको दिया जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।